तो बच्चे आपने यूपी सैनिक स्कूल के बारे में सबसे पहले आपके मन में कैसे आया कि हमें यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी चाहिए? अच्छा एसडीएम अच्छा, उन्होंने भी तैयारी हमारे ही एसडी कैंपस संस्थान से की। अरे वाह। फिर जो उनके फादर थे उन्होंने मेरे फादर को सजेशन दिया कि यहाँ से संडे को बच्चों का हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम बच्चों की परफॉर्मेंस को जज कर पाए। जैसे आप लोग जब पढ़ाते थे तो कुछ ठीक है, चीजें ठीक अंडरलाइन कर लेते थे या फिर ठीक है। इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता था उसे मैं नोट कर लेता। स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं फिर एंड में जी, जाके वो अफसर हो जाते हैं। तो इस टाइम टेबल को रेगुलर वे में फॉलो करो जिससे कि फाइनली आप रिजल्ट को अच्छे से अचीव कर पाए। बहुत अच्छी लाइन बोली है बेटा ये आपने। हाँ देखिए, हम पेड में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं बच्चों को, साथ साथ हम यूट्यूब पर भी स्पेशल बीच बीच में क्लासेस लाते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हम जो भी मैटर पढ़ाते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऑथेंटिक बच्चों को सिखा पाए। का क्या ड्रीम क्या है? आर्मी में जाना। कैसे हैं बच्चे वैभव आप? सर मैं ठीक हूँ। पहले तो आपको हमारे संस्थान एसडी कैंपस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने यूपी सैनिक स्कूल में अपने रिजल्ट को अचीव किया है। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट कम होती हैं और कम नंबर ऑफ सीट में भी आपने अपने रिजल्ट को अचीव किया है। ये वाकई में काबिले तारीफ है आपके लिए, जो आपने अपनी मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिला है। अभी आप इंटरव्यू के लिए फाइनली शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। अब जितने अच्छे तरीके से आपने मन लगा के अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी, उसी तरीके से आपको अपने इंटरव्यू एग्जाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी बच्चे। तो बच्चे आपने यूपी सैनिक स्कूल के बारे में सबसे पहले आपके मन में कैसे आया कि हमें यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर मेरे जो रिलेटिव है ना जी जी। उनके जो बेटे हैं वो यूपी जी जी। सैनिक में पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, पढ़ रहे हैं वो अब समय यूपी सैनिक स्कूल में। तो आपको मोटिवेशन वहां से मिला कि यूपी सैनिक स्कूल में आपके रिलेटिव पढ़ रहे हैं, तो हमें भी यूपी सैनिक स्कूल में ही पढ़ना है ना? चलिए फिर बच्चे। उसके बाद जो वो उन्होंने ना जहाँ से पढ़ाई की वो आप ही का इंस्टीट्यूट था अच्छा एसडीएम। अच्छा, उन्होंने भी तैयारी हमारे ही एसडी कैंपस संस्थान से की। अरे वाह। तो उन्हीं ने बताया होगा फिर आपको एसडी कैंपस के बारे में। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और तो फिर आपने फिर कैसे ज्वाइन किया हमारा संस्थान? तो फिर जो उनके फादर थे उन्होंने मेरे फादर को सजेशन दिया कि यहाँ से पढ़ने की। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनके फादर ने आपको सजेस्ट किया, आपके फादर को, कि आपको जो तैयारी करानी है वो आपको एसडी कैंपस से तैयारी कराइए, वहां से अच्छी तैयारी बच्चा कर पाएगा। तो आपने जब हमारे साथ बच्चे तैयारी की, तो आपको हमारी क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्या रहा आपका अनुभव हमारी क्लासेस में? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चे, एक बात बताइए, जैसे आपने हमारे साथ जब तैयारी की है, तो हमने आपको जो प्रिपरेशन कराई, वैसे हमारा जो रूटीन होता है बच्चे, हम मंडे टू फ्राइडे ही केवल पढ़ाते हैं। सैटरडे में हम बच्चों की, डाउट। हाँ, डाउट। डाउट और पीटीएम कंडक्ट करवाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और संडे में क्या होता है? संडे को टेस्ट देते हैं। संडे को टेस्ट लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो हम संडे को टेस्ट लेते थे उससे आपको हेल्प हुई? हाँ सर। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा पूरा टारगेट यही होता है कि बच्चों को हम इस तरीके से सिखा पाएँ ताकि बच्चे अपनी सफलता को अचीव कर पाएँ। हम मंडे टू फ्राइडे तो क्लासेस में अच्छे से अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छे से बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। देन एवरी सैटरडे पीटीएम कंडक्ट कराते हैं और जो भी आपके डाउट होते थे वो भी हम रिजॉल्व करते थे। एवरी संडे बच्चे हम क्या करते हैं, संडे को बच्चों का हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम बच्चों की परफॉर्मेंस को जज कर पाएँ। अच्छा, उस टेस्ट पेपर से आपको क्या नया ऐसा सीखने को मिला जिससे कि आपने अपने स्कोर को और बेस्ट कर पाया? सर उसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे सर वो थोड़े एडवांस थे। और ठीक है। उसके बाद जो जीके उसमें मतलब साइंस में था तो हाँ वो जी। सिलेबस जो सर ने हमें पढ़ाया था वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जब उनको पढ़ते थे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट भी आता होगा, लेकिन उसको बार-बार आप प्रैक्टिस भी किए होंगे अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अगर देखा जाए तो बेटा यूपी सैनिक स्कूल का जो मैथ है उसका लेवल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा अच्छा लेवल रहता है। ठीक है? तो आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई बेटा? सर नहीं। अच्छा, अच्छा। आपने कैसे अपने सब्जेक्ट मैथ को स्ट्रॉन्ग किया? सर बेसिक मैंने स्ट्रॉन्ग किया स्टार्टिंग से ही। जब ठीक है, पहली ठीक है। क्लास की तो उसी से मैंने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था।
ठीक और है, जो ठीक। एंड तो तक आपने पहले ही क्लास से बेसिक चीज़ों को समझना पहले शुरू किया, क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं बेटा, तो हम बेसिक ही पहले पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से कंप्लीटली नॉलेज हो पाए। ठीक है, छोटी-छोटी बातों को हम बड़े ध्यान से बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आपने अपने इस सब्जेक्ट को आपने बेसिक से पहले पढ़ना शुरू किया मैथ को, सर ठीक है। फिर क्या किया आपने? सर उसके बाद जब बेस मेरा इसमें स्ट्रांग हो गया, तब जी, थोड़ा उससे हाई लेवल में जाता, मीडियम में जी, हुआ, फिर हाई, जी। फिर एडवांस। बहुत अच्छे, ग्रेट। आपने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरुआत की, क्योंकि हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास में बेटा, तो ज़ीरो लेवल से ही पढ़ाते हैं। छोटी-छोटी सारी बातें बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे ज़ीरो लेवल से मॉडरेट लेवल, टफ लेवल तक अच्छे से पहुँच पाएँ और सारे फिर क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर पाते हैं बच्चे। अच्छा, आपने मैथ को रिवीजन किस तरीके से रिवीजन में कन्वर्ट किया? रिवीजन कैसे करते थे आप मैथ की? सर उसमें मैं फ़ॉर्मूले जैसे नोट कर लेता था, उसके बाद ठीक है, फ़ॉर्मूले याद कर लेता था, फिर उसे क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करता था, प्रीवियस ईयर और ठीक जो है, क्वेश्चंस नॉर्मल फ्रेम ठीक होते है। हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब आप फ़ॉर्मूले को नोट करते थे, उनको लर्न करते थे, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते थे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती थी, तो आप फिर से रिकैप करते थे। चलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि मैथ में सबसे पहले सर हमने फ़ॉर्मूलों को अच्छे से लर्न किया, उनको नोट किया, देन उसके बाद हम क्वेश्चन में अप्लाई करते थे और उसके बाद फिर क्वेश्चनों को इसी तरीके से रिवाइज़ करते रहे, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे रिवाइज़ करते रहे और आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बना पाए। अच्छा, एक सब्जेक्ट और है बच्चा, जैसे अगर मैं बात करूँ जीके, जीएस, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे भूल जाते हैं मोस्टली, तो आपने उसको कैसे तैयार किया? सर मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब नोट्स बनाना शुरू किया, हैंड रिटन, ठीक है। और जी। जब लिखता था ना तो मैं याद भी करता था अच्छा, साथ में। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने हैंड रिटेन नोट्स की बात बोली, तो बच्चे आपको तो हमारे यहाँ पर तो पीडीएफ मिलती होगी, यस सर। तो पीडीएफ से फिर नोट्स कैसे बनाते थे आप? सर पीडीएफ में जैसे आप लोग जब पढ़ाते थे, तो कुछ ठीक है, चीज़ें ठीक अंडरलाइन कर लेते थे, या फिर ठीक है, इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता था उसे मैं नोट कर लेता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर पीडीएफ को ओपन करके उससे आप नोट्स बनाते थे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छे, ग्रेट, बहुत अच्छा तरीका था आपका। फिर आप उसको बार-बार लर्न करते रहे। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट बच्चे। और मेरे बच्चे अभी जैसे 18 जनवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे अपने स्कोर को बेहतर कर पाएँ, बूस्ट कर पाएँ? सर मैं कैसे ये रिवीजन करें? रिवीजन के लिए कैसे बच्चों को रिवीजन करना चाहिए? मैथ्स के तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन वो लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाएँ, प्रीवियस ईयर ठीक है, लगाएँ, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस मतलब वो एंड वक़्त पे कई बच्चे ना प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, वो ना जी, छोड़ें, जी। वो प्रैक्टिस ही करते रहें, क्योंकि अच्छा, अच्छा। मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे ना स्टार्टिंग में तो मेहनत करते हैं, फिर एंड में जी। जाके वो कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है बच्चे, बहुत परफेक्ट लाइन आपने ये बोली है बच्चे, कि बच्चे जिस स्पीड से तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन वो स्पीड रेगुलर वे में नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर जाके वो हतोत्साहित हो जाते हैं और अब ये सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, नहीं हो पाएगा, है ना? तो जिस तैयारी को जिस रफ्तार से आपने स्टार्ट किया है, कंटिन्यू वे में उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करिएगा। मतलब अगर आप 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो वो रेगुलर वे में एग्जाम तक फॉलो करो। जैसे मान लो कि मैथ में आप आधे घंटे डेली पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप रेगुलर वे में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप पहले तो स्टार्टिंग में 1 घंटे पढ़ रहे थे, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आधे घंटे, फिर आप वीक में 2 दिन पढ़ने लगे, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए, रेगुलर वे में फॉलो करना चाहिए, आपका मानना ये है ना? यस सर। हाँ, ये मेरा भी मानना है बच्चे कि जिस स्पीड से आपने तैयारी को शुरू किया है, आपको रेगुलर वे में उसी स्पीड से अपनी तैयारी को करते रहना है। ये नहीं है कि आज अगर आपने 1 घंटा टाइम दिया है तो कल आप पढ़ ही नहीं रहे। परसों आपने फिर आधा घंटा टाइम दिया, फिर अगले दिन आपने 1 घंटे 30 मिनट पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे पर डे मैथ को पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पर डे जीके जीएस पढ़ रहे हैं, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम टेबल को रेगुलर वे में फॉलो करो, जिससे कि फाइनली आप रिजल्ट को अच्छे से अचीव कर पाएँ। बहुत अच्छी लाइन बोली है बेटा ये आपने। और ये एक सिलेक्टेड बच्चे की, जो बच्चे जैसे आप अभी सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो बेटा आपने कहीं न कहीं मेहनत की है, तब जाके आपने अपने मुकाम को अचीव कर पाया है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया है बच्चों को। ऐसे अगर बच्चे तैयारी करेंगे तो डेफिनिटली वो अपनी सफलता को अचीव कर पाएँगे।
बाकी बच्चे और हमारे संस्थान के बारे में आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो उस पॉइंट से, कोई ऐसा पॉइंट? सर यहाँ पे मतलब लगभग डेली एक आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो ठीक है। जो मैराथन या फिर कुछ भी होता है, तो वो मैं डेली मतलब हर बार देखता हूँ, और उससे जी। ना जैसे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो मैं हर मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन जो स्पेशली इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, उन्हें भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए हम पेड में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं बच्चों को, साथ-साथ हम यूट्यूब पर भी स्पेशल बीच-बीच में क्लासेस लाते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, हम जो भी मैटर पढ़ाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऑथेंटिक बच्चों को सिखा पाएँ। तो आपका मानना ये है कि पेड क्लास के साथ-साथ जो सर आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना? आपका मानना यही है? यस सर। आपने वो सारी क्लासेस हमारी अटेंड की, जो हम यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा रहे थे, वो भी आपने अटेंड की। देन जो भी हम एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, वहाँ तो पूरा कराते ही कराते हैं। साथ-साथ जब भी हम यूट्यूब पर कोई क्लास लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छे से और सिलेक्टेड ही क्लास होती है हमारी, ठीक है? हमारी बहुत ज़्यादा क्लास देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन लिमिटेड क्लास रहेंगी, लेकिन वो बेनिफिशियल होंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। चलिए और मेरे बच्चे आप इसी तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और अभी बेटा आपका आगे इंटरव्यू है, ठीक है? आप अच्छे से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिएगा। मेरे बच्चे आपके घर में कौन-कौन है? सर मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरा भाई, मेरे जी। पापा और मम्मी। अच्छा, अच्छा, भाई आपका छोटा है या फिर बड़ा है आपसे? सर छोटा। अच्छा, तो भाई बच्चे आपको छोटे भाई को भी गाइड करना है। अब आपका तो यूपी सैनिक स्कूल में हो गया है, उसको भी ध्यान रखना है और उसको प्रॉपर वे में आप गाइड करेंगे। मम्मा-डैडी तो करेंगे ही करेंगे, बट आपको भी गाइड करना होगा, ठीक है? जिस ओके तरीके सर। से आपने प्रिपरेशन की है, यूपी सैनिक स्कूल में आप सेलेक्ट हुए, ठीक उसी तरीके से उस बच्चे को भी आप गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि बच्चा वो भी अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो पाए, है ना? अच्छे स्कूल्स में पढ़े और आगे चल के मम्मी-पापा का नाम आपको रोशन करना है, एक बड़ा ऑफिसर बनना है। आपका क्या ड्रीम क्या है? सर आर्मी में जाना। आर्मी। अच्छा, आर्मी में जाना है, एनडीए-वेनडीए में जाना है ना? चलिए डेफ़िनेटली आपका ये ड्रीम पूरा होगा, आप एक ऑफिसर बनेंगे। अच्छा जब ऑफिसर बन जाओगे तो भूल तो नहीं जाओगे हमें? अगर रोड पे कहीं हम मिल गए, हमने कहा भाई वैभव आप गाड़ी में जा रहे हो और हमने कहा भाई वैभव पहचानते हो? तो ऐसा तो नहीं कह रहे अरे हम नहीं जानते कौन हो भाई? थैंक यू सर। गाड़ी रोक लोगे? हाँ। पक्का? चलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखिएगा और मेरी आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और कि आप अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू को मेरे बच्चे इंटरव्यू में जाएँ और इंटरव्यू में बेस्ट परफ़ॉर्म करें आप और निश्चित ही आपने जो सपना देखा है, वो सपना डेफ़िनेटली पूरा भी होगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो निश्चित ही अपने मुकाम को अचीव भी कर पाते हैं। चलिए बच्चे, आपने जो समय दिया और हमारे साथ जो लगातार मेहनत की, हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि जब हम मेहनत कराते हैं बच्चों को और जब वो मेहनत सफलता में बदलती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूरे कंप्लीट संस्थान को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है कि जो आपने हमारे साथ एसडी कैंपस से जुड़कर अपनी सफलता को अचीव किया है। चलिए बेटा बहुत अच्छा लगा। बाकी और बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? एसडी कैंपस से जॉइन होके वो भी पढ़ें। अच्छा, एसटी कैंपस से जॉइन होके पढ़ें, जिस तरीके से आपने सफलता अचीव की, वैसे बाकी बच्चे भी सफलता अचीव करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चे, आपका हमारे संस्थान में जुड़ने के लिए और फाइनली आप सेलेक्ट हुए। अगेन मेरी तरफ से, मेरे पूरे संस्थान एसडी कैंपस की तरफ से आपको लख-लख बधाई और आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है बेटा? बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा।